रंगीलो सावन आयो रे, रंगीलो सावन आयो, तन मन में मस्ती छायो रे, रंगीलो सावन आयो आयो देखो तीज त्योहार रे, रंग संग नाचो रे। तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो है हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए पूजा की विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। तो हरियाली तीज का बहुत ही महत्व है। इसमें सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस दिन अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और बहुत ही अच्छे वर की जो कि उनको प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में हरियाली तीज की खास वीडियो। तो हरियाली तीज का पर्व प्रेम, सौभाग्य और शिव पार्वती जी का अटूट भक्ति का प्रतीक है। यह पावन पर्व जो कि 15 अगस्त को मनाया जाएगा, जाने इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का तरीका, शुभ मुहूर्त, व्रत महत्व, सारी जानकारियां फुल। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि तीज की शुरुआत कब होगी और कब होगा समापन। तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना होगी और यह पर्व मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। तो सावन मास में पड़ने वाली तीज हरियाली तीज जो कि प्रेम का संदेश लाती है। अब पंचांग के अनुसार कब होगी इसकी शुरुआत। तो हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ और समापन इस प्रकार है। तो तृतीया तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 2026 शाम को 6:46 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 15 अगस्त 2026 5:28 पर समाप्त हो जाएगी। तो यह व्रत तिथि उदय तिथि के मान्यता के अनुसार 15 अगस्त दिन शनिवार को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। अब जो कि मुहूर्त जान लेते हैं। मुहूर्त का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है पूजा पाठ में, हर चीज में मुहूर्त को लेकर के पूजा करते हैं तो व्रत का और पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 4:50 से सुबह 5:35 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:08 तक। अविज्ञा मुहूर्त होगा दोपहर 2:51 से दोपहर 3:42 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम के 7 बजे से जो कि 7:29 तक। गोधूली मुहूर्त क्यों कहते हैं? गोधूली मुहूर्त का मतलब होता है जब गायें जंगल से अपने घर की ओर लौटती हैं तो उनके खुर से जो धूल उड़ती है उसे गोधूली कहा जाता है। अब अमृत काल होगा रात्रि 8:18 से 9:53 तक। हरियाली तीज का क्या है धार्मिक महत्व? तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पावन तिथि पर माता पार्वती की ने जो कि कठोर तपस्या से जो कि भगवान शिव को प्राप्त किया था और भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार किया था। इसलिए हरियाली तीज का पावन पर्व जो कि पुनर्निर्मल और का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने जो कि पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला और फलाहारी व्रत भी रखती हैं। माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं।
हरियाली तीज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल रंग का वस्त्र पहने, क्योंकि इन्हें इस दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें, गंगा जल से छिड़काव करें, मंदिर के स्थान को जो कि सुसज्जित करें, सजाएं। भगवान के समक्ष बैठ करके जो कि जल लेकर के व्रत का संकल्प करना है। भगवान शिव और माता पार्वती और श्री गणेश जी की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें और तथा भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चीजें चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर हरियाली तीज का व्रत की जो कि कथा सुने। कथा सुनना अनिवार्य होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और तथा इस व्रत से सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य की जो कि प्राप्ति होती है और कल्याणकारी यह व्रत और पर्व माना जाता है। इस दिन जो कि महिलाएं सुंदर अपने हाथों में मेहंदी लगाएं, सुंदर हरी साड़ियां पहने, हरी चूड़ियां पहने, सुंदर 16 श्रृंगार करें और जो कि गीत को गाते हुए पार्वती के गीत को गाएं और झूला डालें, झूला झूले। सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव को उस झूले में झुलाएं, फिर खुद भी झूलें। इस तरीके से पूरी तरीके से विधि विधान से जो कि हरियाली तीज का पर्व और व्रत करने से घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि होती है। पति पत्नी के बीच में आपस का प्यार जो कि होता है। और अब इसमें जो कि उपाय भी हैं, कुछ खास उपाय हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं तो अगर आप पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव है, जो कि आपके बीच में कोई परेशानियां चल रही हैं, तो आपको करना क्या होगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। किसी सुहागिन महिला को अगर आप में सामर्थ्य है तो पूरा जो कि माता पार्वती को पूरे 16 श्रृंगार, हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी चूड़ी, मेहंदी, ब्लाउज पीस, पूरा श्रृंगार, मीठा, तो ये सारी चीजें आप रख करके आगे माता पार्वती को अर्पण करें। फिर किसी सुहागिन महिला को, या तो आपकी सास है सुहागिन है, या आपकी नंद है, या आपकी जेठानी है, या आपके कोई भी रिलेटिव है, या कोई पंडित महिला जो कि सुहागिन हो, उनको भी आप ये सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। तो अगर आप पति पत्नी के बीच में खटास चली आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तू मैं है, तालमेल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा अवश्य ही करें। आपके जीवन में सदा जो कि आपके पति का प्यार बरसेगा। तो इस तरीके से आपको ये छोटा सा उपाय करना है। और अगर आप पूरा 16 श्रृंगार नहीं दे पा रहे हैं तो हरी चूड़ी है, मेहंदी है, बिंदी है, सिंदूर है, आलता है, ये छोटे छोटे से सामान जो कि 100-200 में आ जाने वाली सामग्रियां हैं, आपके प्यार को जो कि मधुर बनाएगी। 100-200 की सामग्री आप ला करके माता पार्वती को अर्पण करके उनके चरणों में रख के और उनसे विनती करें कि हे माँ, हमारे जीवन में जो भी कष्ट चला आ रहा है, हमारे पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन है, वो अनबन सारी समाप्त हो जाए। ऐसा माता पार्वती के सामने आपको प्रार्थना करनी है और वो जो भी श्रृंगार की सामग्री है उसे आपको किसी भी सुहागन महिला को दे देना है। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपके जो कि वैवाहिक संबंध मजबूत होंगे। आपस में जो भी परेशानी तू मैं में चली आ रही हैं, वे सारी चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। इस दिन घेवर का बड़ा प्रचलन है। अगर हो सके तो आप घेवर का प्रसाद बना करके भगवान शिव को, माता पार्वती को भोग लगाएं। नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। इस समय घर पर जो कि कितना ट्रेंडिंग में है, आप देख करके यूट्यूब में आप घेवर अपने घर में छोटी सी सामग्री में बना सकते हैं। क्योंकि बाजार से लेने जाएंगे तो 1000 रुपए से किलो की घी के घेवर नहीं मिलेंगे। तो आप घर पे शुद्धता से घेवर बनाएं
और माता पार्वती को भोग लगाएं, भगवान शिव को भोग लगाएं। कुछ सुहागिन महिलाओं का भी घेवर से मुंह मीठा करें। इससे आपके घर में जो कि सुख समृद्धि का वास होगा, पति की आयु लंबी का वरदान मिलेगा, सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था हरियाली तीज का व्रत कब करें, पूजा की विधि, मुहूर्त और कौन से करें उपाय जिससे कि आप पति पत्नी के बीच में जो कि खटास चली आ रही है वह मिठास में बदल जाए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।